बिहार में चिराग का आगमन होगा। लेकिन सवाल यह कि वो चिराग पासवान जो है, जो 2020 में नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो कहां जाएंगे? गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो वीडियो था नीतीश कुमार का चिराग पासवान के साथ बातचीत का। बिहार में सही में चुनाव लड़ना है? तो जवाब मिलता है कि हाँ, चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार जो है वो चिराग में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान मिलने गए थे तो तमाम एनडीए के सामने खड़े हैं। अगर देखिए, महागठबंधन में कोई नेता है अगर, या खुल करके सामने आया है चेहरा के तौर पे, मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे, तो तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल है। सबकी निगाहें चिराग पासवान पे है। सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और अब उनके बहनोई ने भी ये कह दिया है कि नीतीश कुमार ने पूछ दिया है चिराग पासवान से कि क्या चिराग पासवान जी आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िएगा। अब देखिए, तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। सवाल भी जबरदस्त और तमाम बिहार की जनता इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि चिराग पासवान की पहली पसंद कौन सा विधानसभा होगा। और आपका सवाल क्या है? सवाल पहले पूछिए आप। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, अभी चिराग पासवान को लेकर लगातार कवरेज भी हो रहा है। हम लोग खबर भी दिखा रहे हैं। सवाल ये चल रहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सवाल का जवाब तो चिराग देंगे, लेकिन प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, चिराग किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं, जब उनके बहनोई यानी जमुई के जो सांसद हुए अरुण भारती, उन्होंने एक वीडियो अपना शेयर किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो वीडियो था नीतीश कुमार का चिराग पासवान के साथ बातचीत का, सीवान के मंच पे। सीवान में जब प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे, तब उस मंच पर चिराग पासवान से कान में नीतीश कुमार पूछते हैं कि बिहार में सही में चुनाव लड़ना है? तो जवाब मिलता है कि हाँ, चुनाव लड़ना है। ये चूंकि उनके बहनोई हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि यही बात था। लोगों को लगता है कि दोनों में बकझक हुई है और इसको लेकर के कई मीडिया एजेंसी जो है इस वीडियो को चलाते भी हैं चिराग को लेकर के। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो है वो चिराग में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान मिलने गए थे जब दिल्ली से आए थे, और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा शुरू हो गए कि बिहार में चिराग का आगमन होगा। अब ये नेतृत्व कौन करेगा? चिराग को कौन भेजा है? ये बड़ा सवाल बनकर के सामने आया है कि चिराग जब दिल्ली से आते हैं तो इधर उधर नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, नीतीश कुमार से मिलने। और नीतीश कुमार उसके बाद आशीर्वाद देते हैं, फोटो भी शेयर करते हैं अपना कि चिराग जी आए हुए थे मिलने के लिए। चिराग पासवान देखिए समझ रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बिहार में चिराग पासवान क्यों आना चाहते हैं। चिराग पासवान समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जिस तरीके से लगातार कद बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके से वो तमाम एनडीए के सामने खड़े हैं, अगर देखिए महागठबंधन में कोई नेता है अगर, या खुल करके सामने आया है चेहरा के तौर पे, मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे, तो तेजस्वी यादव है। इस बात का इंकार न कांग्रेस कर रहा है, न माले कर रहा है, न तमाम वो जो महागठबंधन के घटक दल है वो कर रहा है। सहनी तक नहीं कर रहे। वो कह रहे कि हाँ, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साफ है महागठबंधन में एक बड़ा चेहरा बनकर तेजस्वी यादव सामने आए हैं। तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं। चेहरा हो सकता है कि महागठबंधन को घोषित कर दे, अभी हालांकि की नहीं है, लेकिन ये साफ है कि नेतृत्व जो है महागठबंधन का वो तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन एनडीए में कौन करेगा? अभी सिवान में जब प्रधानमंत्री मोदी आया, सबको उम्मीद था कि फिर एक बार कहेंगे कि 25 से 30 नीतीश, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखा नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार एनडीए चाहता क्या है? कह तो रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश के साथ ही आगे बढ़ेंगे। भाई बढ़ना भी पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है कि वो चिराग पासवान जो है, जो 2020 में नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो कहां जाएंगे? वो किस तरीके से चुनावी मैदान में आएंगे? और ऊपर से ये कि अगर वो चुनाव में आते हैं तो आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे,
पहली बार ऐसा होगा चिराग पासवान जो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब सवाल कि चिराग पासवान की पसंदीदा सीट कौन सी थी? सीट तो देखिए जो उनका पसंदीदा सीट है वही होगा जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उसी जिलों को वो चुनेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता वो उसी को देने वाले हैं क्योंकि वहां से वो कनेक्टेड हैं, वहां से वो जानते हैं। इसमें कई लोग हैं, कई लोगों का टिकट को लेकर भी चर्चा, उनका नाम भी कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इंटरेस्टेड क्यों है? नीतीश कुमार इसलिए इंटरेस्टेड है कि चिराग पासवान जब चुनावी मैदान में आएंगे तो उसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिलेगा। और ये भली भांति हर कोई जानता है कि एक बड़ा वोट बैंक है जो चिराग पासवान के पीछे है, चिराग पासवान को फॉलो कर रहा है, और जहां चिराग पासवान जाएंगे वहां पर उनका वोट सीधे तौर पर चला जाएगा। नीतीश कुमार पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार किसी से पूछ रहे हैं, यानी समझिए कि चिराग का कद कितना बड़ा है कि उनके राजनीति में आने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंता में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं। तो चिराग तो आएंगे, चिराग की रणनीति भी लगभग तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने वो जाएंगे और उसके बाद का समीकरण क्या होगा ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल ये तय है कि नीतीश कुमार चिराग को लेकर के सीरियस हैं और इस गठबंधन में बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर सीरियस हैं। देखिए, आप लगातार ये खबरें देख रहे हैं कि चिराग पासवान के ऊपर सबकी निगाहें हैं। चिराग पासवान किस सीट से लड़ेंगे? बाकी बिहार के राजनीति से जुड़े तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।